अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 11 अक्टूबर, जुम्मे का दिन है और दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त मैं गुजरात सरगोदा जो रोड है वहाँ पर खड़ा हूँ। मेरी पीछे वाली साइड पे इधर 5 किलोमीटर के फासले पे गुजरात सिटी है और इस साइड पे आगे कुंजा है, मंडी बहावलदीन और फिर आगे सरगोदा आता है। तो आज मैं इंशाल्लाह एक नई ट्रैवल सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। ये ट्रैवल सीरीज़ जो है इसमें मैं चिन्योट डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा। उसमें हम आर्ट को देखेंगे, सकाफ़त को देखेंगे, कल्चर को देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने एक्सप्लोर करनी है चिन्योट की वो है वहाँ का हेरिटेज। तो मैं यहाँ से जो रूट ले रहा हूँ गुजरात सिटी से, गुजरात से पहले मैं जाऊंगा मानो चक, आगे मंडी बहावलदीन डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, वहाँ से फिर मैं किनाल के साथ साथ जो है वो ट्रैवल करके हाफिज़ाबाद से होता हुआ चिन्योट जाऊंगा। रास्ते में मैंने आपको बड़ी मज़े की चीज़ें दिखानी हैं, जिसमें एक तो आपको मैं 2 किनाल मतलब 2 नहरें दिखाने वाला हूँ जो एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुज़रती हैं। इसके अलावा कादराबाद हेड आएगा, हेड वर्क्स आएगा, वहाँ से हम गुज़रेंगे और चिन्योट पहुँचेंगे। तो इस व्लॉग में, इस सफ़रनामे में मैं इंशाल्लाह आपको गुजरात से चिन्योट तक का सफ़र दिखाऊंगा और फिर अगले व्लॉग में जो है वो इंशाल्लाह हम जो चिन्योट है उसके हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चले आएँ अभी यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने एक और सफ़र का जो है वो अच्छा आगाज़ करवा दिया है और अल्लाह ताला से दुआ है जी एंड तक जो है वो सब कुछ खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए। कुछ लोग शायद ये सोच भी रहे होंगे जो मुझे रेगुलर देखते हैं कि ये एकदम से वो पहाड़ों से निकल के मैं इधर कैसे आ गया। तो जो पुराने लोग हैं मेरे चैनल पे उनको पता है, पिछले साल भी जब सर्दियां आने वाली थी और सर्दियों के अंदर मैंने जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को जो है एक्सप्लोर किया था। क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा चैनल स्टार्ट करने का एक मकसद ये भी था कि मैंने पंजाब को भी एक्सप्लोर करना है, सिर्फ शुमाल को और नॉर्थ को एक्सप्लोर नहीं करना। तो हेरिटेज ना सिर्फ मुझे खुद पसंद है बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मुझे शुमाल और नॉर्थ से भी ज़्यादा हेरिटेज और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद हैं, तो ये मुझे लगता है गलत नहीं होगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल दिखाता हूँ इस व्लॉग में। तो बाकी जो हेरिटेज की बातें हैं, हमने देखना क्या क्या चलें वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि मैं चिन्योट में क्या क्या एक्सप्लोर करूँगा। देखें जी, कुंजा आ गया। कुंजा को काफ़ी देर से तहसील बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बन नहीं रही।
अच्छा जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन की जो हदूद है उसमें एंटर हो गया हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपसे डिस्कस करता चलूँ कि मैंने चनियोट में जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जी उमर हयात महल, उसको गुलजार महल भी कहते हैं। इसके अलावा उसको लकड़ी का ताजमहल भी बोला जाता है। इसके अलावा उसको मनहूस महल भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने एक्सप्लोर करनी है वहाँ की एक शाही मस्जिद है जो मुग़लों के दौर में बनाई गई थी, जब चनियोट एक सूबा होता था, प्रोविंस होता था। अब तो डिस्ट्रिक्ट है। अब इसकी जो वो क्या कहते हैं हैसियत है वो छोटी हो गई है। तब ये एक सूबा होता था, तो एक शाही मस्जिद बहुत बड़ी तमीर की गई थी, वो देखेंगे। इसके अलावा रेहती किला है, उसकी कुछ बाक़ियात देखेंगे। कटी पहाड़ी को देखना है, शीश महल देखना है, दरिया चनाब को देखेंगे। और इंशाल्लाह ये जो फर्नीचर है, लकड़ी का काम है, इसकी मार्केट को देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा एक वहाँ पे शाह बुरहान का मकबरा है, उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं 2-3 चनियोट के ऊपर, उनमें ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये आ गया जी मानो चक, और ये अभी हम कैनाल के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे जी बाएं, इस रोड पे ट्रैवल करेंगे। इस कैनाल की क्या डिटेल है, इसका क्या नाम है, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, ये मैं आगे किसी जगह पे खड़े होके ना, जहाँ से अच्छा सा व्यू आ रहा हो कैनाल का, वहाँ पे खड़े होके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अब यहाँ से आगे सिंगल रोड है, और गुजरात से इधर तक जो फासला बना है गुजरात सिटी से, वो तकरीबन 40 किलोमीटर है। और अभी मज़ीद 100 किलोमीटर में रहता है चनियोट का, इधर से मानो चक से। गुजरात से तकरीबन 150-200 किलोमीटर है गुजरात सिटी से चनियोट, और यहाँ से तकरीबन 100-105 किलोमीटर जो है वो चनियोट सिटी बनेगा। अच्छा जी, इस कैनाल की दोनों अतराफ़ में आपको नज़र आया होगा ड्रोन व्यूज़ में कि पानी ही पानी खड़ा है। तो ये बेसिकली जो पानी खड़ा है ये यहाँ पे मछलियों के फार्म्स हैं। यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, फार्मी मछली जो है वो पाली जाती है। तो ये इस कैनाल के दोनों साइड पे आपको जितना पानी नज़र आए, ये देखें अभी भी, ये देखें, ये खुद पानी भरते हैं। इनके साथ ट्यूबवेल लगे हुए हैं ज़मीनों के साथ। ये सामने एक ट्यूबवेल चल भी रहा है, वो सामने वो चल रहा है सामने। तो ये पानी को भरते हैं और फिर यहाँ पे मछलियाँ जो हैं वो पालते हैं, और फिर मछलियाँ जो हैं वो हम लोग खाते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा आगे जाके मैं रुकने वाला हूँ एक जगह पे, तो वहाँ पे जाके इस कैनाल के बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह।
ये देखें जी हमारे दरियाओं का निज़ाम, हमारी नहरों का निज़ाम, खुश्क साली, हर तरफ खुश्की ही खुश्की है। आने वाले शायद 20-30 सालों में ये जो थोड़ा बहुत पानी हम स्टोर कर लेते हैं शायद ये भी ना बचे हमारे पास। अच्छा जी, इस वक्त मैं कादराबाद जो हेड वर्क्स है वहाँ पे पहुँच गया हूँ। किनाल के बारे में बताता चलूँ, जिस किनाल के साथ साथ मैं ट्रैवल कर रहा था उसको रसूल कादराबाद लिंक किनाल बोलते हैं। ये बेसिकली दरियाए झेलम को दरियाए चनाब से मिलाती है। ये नहर जो है इसकी लेंथ तकरीबन 40-42 किलोमीटर है और ये रसूल बिराज से निकलती है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में, और फिर यहाँ पे कादराबाद बिराज तक ये नहर आती है। और इसका बेसिकली मकसद ये है कि चूँकि दरिया चनाब का पानी जो है वो अब पीछे से कम आता है, इंडिया ने उस पानी को रोक लिया हुआ है, तो इस वजह से दरिया चनाब के पानी को पूरा करने के लिए और ये जो मंडी बहाउद्दीन और ये आगे हाफजाबाद का एरिया है इसकी जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये किनाल जो है निकाली गई है। तो अभी मैं बिराज के ऊपर से गुज़रता हूँ तो उसका भी आपको नज़ारा करवाता हूँ। यहाँ से आगे मैं अब चिन्योट की तरफ जाने लगा हूँ। रास्ते में उम्मीद है इंशाल्लाह एक और बड़ी खूबसूरत मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज़ है। ये है जी कादराबाद बिराज। चलें जी, कादराबाद बिराज से निकलते हैं और आगे चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। मेन डेस्टिनेशन तो इंशाल्लाह आज चिन्योट है, लेकिन रास्ते में जिधर जिधर मैंने रुकना है तो उस हवाले से कह रहा हूँ कि अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये जो इस साइड पे एरिया है ना किनाल क्या, ये डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद है। वज़ीराबाद बेसिकली पहले गुजरांवाला की तहसील थी, लेकिन अब वो ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद है इस साइड पे। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं ये जो काम करता हूँ व्लॉगिंग का, ये जो लोग व्लॉग बनाते हैं किसी भी टाइप का, स्पेशली जो ट्रैवल व्लॉग करते हैं उनको पता है ये कितना मुश्किल काम है। और मैं चूँकि ये ज़्यादातर सोलो काम करता हूँ तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किल बन जाता है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को समझना, क्योंकि इसमें बड़े सारे स्टेप्स होते हैं। आपने पहले अपना सारा सेटअप बनाना होता है, आपके पास कैमरा गैजेट्स होने चाहिए, फिर आपने ट्रैवल करना है, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए अच्छा खासा, पैसे भी होने चाहिए। फिर वीडियो एडिटिंग है, वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है, उसके अंदर काफ़ी स्टेप्स हैं। और फिर अपलोडिंग होती है, वो भी एक जो है टेक्निकल स्टेप है अपलोडिंग का भी। तो इस सारे मामलात को करने में मेरे साथ बहुत सारे लोगों का तामन रहता है, बहुत सारे दोस्त मेरे मदद करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं स्पेशली 2 लोगों के बारे में, एक तो मेरे दोस्त हैं उज़ैर, 1-2 व्लॉग में वो मेरे साथ आपको नज़र भी आए होंगे, काफ़ी पहले के जो मेरे व्लॉग हैं उसमें। तो वो मेरी काफ़ी बंदा हेल्प करता है चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। और दूसरा मैं एक नाम लेना चाहूँगा कि पिछले जो मेरी एक सीरीज़ गई है बबून की, उस पर मैंने 2-3 व्लॉग्स बनाए थे।
बबून हवेली के हवाले से वादी नीलम में। तो उस पूरे टूर को स्पॉन्सर किया था डस्का से अरशद कुरैशी साहब हैं और उनके बॉस हैं खालिद महमूद साहब। उन्होंने स्पॉन्सर किया था पूरे टूर को, जिससे वो टूर करना मेरे लिए जो है वो काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया टाइम और फिनांस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और मेरे काम को पसंद भी किया और खुश हो के मुझे पूरा टूर स्पॉन्सर किया। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ और वो आपके लिए सरप्राइज़ भी है। तो मुझे अब थोड़ी सी हेजिटेशन फ़ील हो रही है बताते हुए, लेकिन मैं चूँकि अपनी व्लॉग को 100% नेचुरल रखने की कोशिश करता हूँ, हमेशा ठीक बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको दिखाना था हेड सागर। हेड सागर की ख़ास बात ये है कि वहाँ पे ना 2 किनाल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजरती हैं। मैं ऑलरेडी उसको एक दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, बस व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला था। तो मुझे आइडिया था कि ये मेरे इसी रास्ते में आएगी, लेकिन जब मैं वो किनाल के पास से गुज़र रहा था तो मैंने वहाँ से पूछा, तो मुझे अपना जो मेन रोड है ना उसको छोड़ के 25 किलोमीटर साइड पे जाना पड़ना था। मतलब 25 किलोमीटर जाने का, 25 किलोमीटर आने का, वो 50-55 किलोमीटर बन जाना था आने जाने का। उसमें घंटा डेढ़ टाइम भी लग जाना था और फिर मुझे चनियोट पहुँचते हुए रात हो जानी थी। रात होने का तो मसला नहीं है, फिर ये व्लॉग नहीं बन पाना था। तो उसके लिए तो मैं माजरत करूँगा कि मैं बता के एक चीज़ नहीं दिखा पाया। बस समझ ले मेरी थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई कि मुझे लगता था इसी रास्ते में आएगा, लेकिन अब मैं जो है वो किनार रोड को छोड़ के तो ये अब जलालपुर बटियाँ जो है उस रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ और ये सीधा मुझे चनियोट ले जाएगा। यही रोड बड़ा अच्छा है, कारपेट रोड है, टाइम नहीं लग रहा ज़्यादा। और ये देखिए दोनों साइडों पे हद निगाह जो है वो हरियाली ही हरियाली है। मैं जी डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद जो है उसमें एंटर हो चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट गुजरात से स्टार्ट किया था सफ़र, मंडी बावलदीन दूसरा डिस्ट्रिक्ट, और अभी हम डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद जो है उसमें अब ट्रैवल कर रहे हैं और आगे हम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट चनियोट में जाएंगे। आजकल जी पंजाब में हर तरफ चावल की फसल लगी हुई है और मैं तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर बिल्कुल ये इसी तरह रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ सीधा। तो चावलों की इतनी अच्छी वो खुशबू आ रही है ना कि सफ़र जो है उससे बड़ा अच्छा गुजर है। ये देखिए जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे दूर दूर तक आपको चावल की फसल ही नज़र आएगी। और वैसे भी अगर आप लोगों को पता हो, पंजाब जो है सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें इंडियन पंजाब भी आता है और पाकिस्तानी पंजाब भी आता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है ये पंजाब जो है ना। और अंग्रेज़ इसको, जब अंग्रेज़ आया था बरसगीर में, तो वो कहता था जी ये सोने की चिड़िया है ये जगह, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए ये पूरा पंजाब जो है ना इंतहाई ज़रहेज़ है। ना सिर्फ ये मैदान है बल्कि इंतहाई ज़रहेज़ जगह ये वाली। इसको वो कहते थे जी ये वादी है, बहुत बड़ी वादी बोलते हैं। पहाड़ों के दरमियान जो प्लेन मैदान होता है उसको वादी कहते हैं।
तो वो कहते हैं कि ये पंजाब जो है ना, पूरा पंजाब, इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और बीच में ये हज़ारों किलोमीटर पे फैला हुआ दूर दूर तक जो है वो ज़रहेज़ मैदान है। इधर भी नज़र दौड़ा लेंगे आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा ट्रक लगे हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे नज़दीक ही कोई ना ट्रकों वाला होटल है और मैं भी थका हुआ हूँ, चाय पीने का दिल कर रहा है मेरा। तो देखते हैं जी, ये मेरे ख्याल से ये होटल है, तो चाय शाय पीते हैं रुक के। गुजर जाओ गुजर जाओ। चलें जी, चाय पीने के बाद दोबारा से सफ़र को शुरू करते हैं। 5:30 हो गए हैं और 6:30 मैंने पहुंच जाना है इंशाल्लाह। असल में चाय का वक्फा थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया है, बैठ के ना मैं मोबाइल स्क्रॉल करता रहा हूँ। ये देखें जी, सूरज सिर्फ गरूब होने में थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको व्लॉग में बोर होने से बचा सकूं। इवन ये मैदानी इलाका था और मैदानी इलाकों में सीधा सीधा स्ट्रेट रोड होता है। ज़्यादातर चूँकि मैं शुमाल की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे तो हर 2-3 किलोमीटर बाद डिफरेंट सीन आ रहा होता है। तो यहाँ पे सीन तकरीबन एक जैसा रहता है, लेकिन फिर भी मैंने ड्रोन व्यूज़ के साथ, किनाल और बिराज के व्यूज़ के साथ कोशिश की है कि आपको ये व्लॉग बोर ना लगे। ये जी ऊपर से M2 मोटरवे गुजर रही है। किस किस को पता है जी M2 मोटरवे कौन सी है? गूगल से देखे बगैर आपने कमेंट करना है कि M2 मोटरवे कहाँ से कहाँ तक है। ये जी हम पहुँच गए हैं जी पिंडी बटियाँ सिटी में। ये आगे आ गया जी चौक, अलमदार चौक इसको बोलते हैं। सामने जाएंगे तो आप सिटी के अंदर दाखिल हो जाएंगे और सिटी में से भी रास्ता जाता है जनेौड का, लेकिन सिटी में आपको पता है रश होता है। तो हम सिटी को करेंगे जी बाईपास। ये है जी जलालपुर पिंडी बटियाँ का बाईपास। यहाँ से अभी तकरीबन 36 किलोमीटर का फासला रहता है जनेौड शहर का, और मैं टोटल 140 किलोमीटर जो है वो अपने घर से ड्राइव कर चुका हूँ। और जिधर से मैंने व्लॉग शुरू किया था गुजरात से, उधर से तकरीबन 120 किलोमीटर मुझे हो गया ड्राइव करते हुए। सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पे डूब गया है। जब से मैंने ये कैमरा नया ख़रीदा है, कुछ लोगों को पता है कि मैं पहले GoPro 8 इस्तेमाल करता था, अब GoPro जो 12 है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो आपने मुझे बताना है कि ये शाम के वक्त का व्यू कैसा आता है, किस तरह का आपको वो सामने जो भी चीज़ नज़र आ रही है, कोई गाड़ी नज़र आ रही है, वो आपको क्लियर नज़र आती है या नहीं नज़र आती है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट चिन्योट। मैं ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में एंटर हो चुका हूँ। अभी हम यहाँ से जाएंगे चिन्योट सिटी की तरफ, जो कि अभी भी 20-22 किलोमीटर रहता है। और चाँद निकल आया जी। चाँद की आज मेरा 7-8 तारीख है, आधा चाँद निकला हुआ है। ये देखें जी, चश्मोल तो ये है ना पंजाब का कल्चर। ट्रैक्टर और उसके ऊपर लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ में गाने जो दूर दूर तक लोगों को महसूस करते हैं। हाँ, समझ मुझे कोई नहीं आ रही, लेकिन मज़ा आ रहा है। हाँ, ये माइये लगे हुए हैं जी, वो टप्पे जो होते हैं। हाँ, चलें जी, निकलते हैं, इसको ओवरटेक करते हैं। काफ़ी इंजॉय हो गया। लो जी, मैं फर्नीचर सिटी यानी कि चिन्योट के अंदर जो है वो एंटर हो गया हूँ। अभी यहाँ पे कोई होटल ढूंढते हैं, होटल ढूंढ के तो फिर आपको होटल के बारे में भी बताता हूँ और लोकेशन के बारे में भी, और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को एंड करेंगे। पता नहीं, शायद लाइट तो नहीं गई हुई, लेकिन सिटी के अंदर रोशनी नहीं है यार, कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, अंधेरा अंधेरा ही है। ये जी वैगन स्टैंड चिन्योट का। चलें जी, चलते हैं, कहीं से पूछते हैं होटल्स के बारे में। मुझे बताया गया था हतमंद बुआ चौक है, उसके पास होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। मेरे ख्याल से पूछ लेना चाहिए किसी से यार, मैं ही ना पागलों की तरह घूमता जाऊं। ये जी DHQ हॉस्पिटल है, देखते हैं। ओ भाई, रक्शे वाले किधर आ रहे हो? जनरल बस स्टैंड चिन्योट। पूछा है मैंने एक रेडी वाले से, वो कह रहा था बस ये थोड़ा सा आगे जाएं, आपको 2-3 होटल्स मिलेंगे। शायद उस्मानिया एक बता रहा था नाम, दूसरा था लकी। तो देखते हैं कहाँ पे हमें रहने के लिए अच्छा कमरा मिलता है। ये जी नज़र तो आया मुझे, उस्मानिया रेस्टोरेंट है ये, और इधर से यहाँ का मशहूर कुन्ना भी मिलता है। कुन्ना ये बेसिकली डिश है, बकरा पकाते हैं हांडी के अंदर। देखते हैं, अभी मैं खड़ा होता हूँ। रेस्टोरेंट और होटल्स लग तो इधर ही रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट है जी इधर की, यहाँ पे। अच्छा जी, हयाम रेस्टोरेंट में मैंने जो है रूम पसंद किया है, तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, बाइक लगाते हैं। बहुत अच्छा है जी, ये रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है, फनलैंड भी है बच्चों के लिए, यहाँ पे प्ले लैंड जिसको आप कहते हैं, और मज़े की जगह है जी।
अच्छा जी, मैंने रूम ले लिया है और रूम का मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करवाता हूँ, रेट्स बताता हूँ और फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। रूम मैंने अच्छा लिया है क्योंकि अगर आप सुकून से रहेंगे ना किसी जगह पे तो नेक्स्ट डे काम करना बड़ा इजी होता है। मैंने चूँकि सिर्फ टूर नहीं करना होता, मैंने साथ अच्छा खासा काम करना होता है, तो मेरे लिए रात को एक आरामदा जो रूम है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रूम मुझे मिला है जी 4500 में। उन्होंने 55 बोला था, मैंने थोड़ा सा बोला उनको तो उन्होंने 45 कर दिया। इसमें अटैच वाशरूम भी है और ये मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये एक अलमारी भी है, पीछे एलईडी भी लगी हुई है और ऊपर जो है एसी भी है, तो वाईफाई भी है। तो अच्छा रूम था, मैंने ले लिया है क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा होटल्स नहीं थे, तो मैंने पहला ही होटल जो हयाम रेस्टोरेंट देखा जो बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है, तो मैंने वहाँ पे ये रूम ले लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टे करने वाला हूँ और इंशाल्लाह कल जो है वो मैं चिन्योड को एक्सप्लोर करने निकलूँगा। और जो चिन्योड को मैंने एक्सप्लोर करना है वो इंशाल्लाह आपको इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में नज़र आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।